Hello everyone, a very warm welcome to Shiksha Infinity YouTube channel. I hope you all are doing absolutely great. So, are you ready to make your English grammar even more interesting? Because in today's video, we are going to talk about one of the most important topics of English grammar, and that is adjectives, as you can see on the screen. Can you describe a person without using words like beautiful, clever, tall, or kind? Impossible enough. That's because of these words add details to our sentences. ये words डिटेल ऐड कर देते हैं सेंटेंस में कि हम कहना क्या चाहते हैं उसके लिए एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए and these special words are called adjectives. So let's understand adjectives in the easiest and most interesting way. So here comes the main screen adjectives. What is an adjective? An adjective is a word that describes or tells us more about a noun or a pronoun. एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो डिस्क्राइब करता है या बताता है कि एक नाउन या प्रोनाउन कैसा है. फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, आई हैव अ रेड ड्रेस, ही इज़ अ क्लेवर बॉय, देयर आर 5 एप्पल्स, आई हैव सम मनी. इसमें आपने देखा कि गर्ल से पहले ब्यूटीफुल लिखा है, ड्रेस से पहले रेड लिखा है, जैसे कि शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो सुंदर लड़की है. आई हैव अ रेड ड्रेस, मेरे पास लाल रंग की ड्रेस है. ही इज़ अ क्लेवर बॉय, वो चालाक लड़का है. और देयर आर 5 एप्पल्स, यहाँ पर 5 एप्पल्स हैं. आई हैव सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं. तो ये वर्ड्स होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, इन्हें कहते हैं एडजेक्टिव्स, जो डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी चीज़ को. सो ब्यूटिफुल, रेड, क्लेवर, 5 एंड सम आर एडजेक्टिव्स. ये इसके एग्जाम्पल है. अब ये टॉपिक इतना सा ही नहीं है, इसके भी टाइप्स होते हैं. अब हर चीज़ के टाइप्स हैं, तो चलो इसके भी टाइप्स पढ़ लेते हैं. देयर आर मेनली 8 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स दैट वी कॉमनली स्टडी. अच्छा, अब कुछ बच्चों के ना सिर्फ 4 आते हैं, तो आप 4 ही पढ़ सकते हैं. और जो बड़ी क्लासेस होती हैं उनके पूरे 8 के 8 आते हैं. तो ध्यान से सुनना. फर्स्ट है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सेकेंड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, third adjective of number, fourth demonstrative adjective, fifth possessive adjective, sixth interrogative adjective, seventh distributive adjective, and eighth is proper adjective. Let's understand each one carefully. अभी तक मैंने बस नाम लिए, अभी इसको हम समझेंगे. फर्स्ट टाइप है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. क्वालिटी के बारे में बताते हैं इसमें, जैसे नाम से ही पता लग रहा है क्वालिटी बताएंगे. एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेल्स अस अबाउट द क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक, कि वो कैसा है, एक इंसान, एक एनिमल, एक प्लेस और थिंग, वो कैसा है, कैसा दिखता है. इट आंसर्स क्वेश्चन लाइक व्हाट काइंड या व्हाट सॉर्ट ऑफ. एग्जाम्पल, रिया इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, राहुल इज़ अ क्लेवर बॉय. तो इसमें पता चल रहा है कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसका फीचर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि रिया क्या है, ब्यूटीफुल गर्ल है, राहुल क्या है, क्लेवर बॉय है, चालाक लड़का है. वी लिव इन अ लार्ज हाउस, हम बड़े घर में रहते हैं. इट इज़ अ कोल्ड मॉर्निंग, आज की सुबह बहुत ठंडी ठंडी है. द लायन इज़ अ स्ट्रॉन्ग एनिमल, लायन जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ताकतवर एनिमल है. तो ये गुड, बैड, ब्यूटीफुल, अगली, क्लेवर, ये सारे वर्ड्स होते हैं वो क्वालिटी बता रहे हैं कि वो इंसान या जो भी चीज़ है वो है कैसी. तो ये होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. रिमेंबर, इफ द एडजेक्टिव टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ पर्सन और थिंग, इट इज जनरली एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. अगर एडजेक्टिव बता रहा है कि वो किस तरह का इंसान है या किस तरह की चीज़ है, तो वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. कम टू सेकेंड टाइप, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. एन एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी टेल्स अस हाउ मच ऑफ समथिंग इज प्रेजेंट. क्वांटिटी से हमें क्या पता चलता है कि वो कितनी है, वो चीज़ कितनी है, हाउ मच. इट इज़ जनरली यूज विद अनकाउंटेबल नाउन्स. ये ऐसे नाउन्स के साथ यूज होता है जो अनकाउंटेबल है, जैसे हम काउंट नहीं कर सकते. इट आंसर्स हाउ मच. इसका आंसर पता कैसे मिलता है, हाउ मच, कितना. जैसे कि आई हैव सम वाटर, कितना, सम थोड़ा सा. देयर इज लिटिल मिल्क इन द ग्लास, ग्लास में थोड़ा सा ही मिल्क है, तो कितना, लिटिल, थोड़ा सा. शी हैज़ इनफ मनी, वी नीड मोर शुगर, ही हैज़ मच पेशेंस. तो ये सारे सम, लिटिल, इनफ, मोर, मच और भी बहुत सारे वर्ड साइड में मैंने लिखे हैं, ये सारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं. एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं हेयर. सम, लिटिल, इनफ, मोर, मच टेल्स अस अबाउट द क्वांटिटी. क्वांटिटी बता रहे हैं हमें. इम्पॉर्टेंट बात पढ़ लेते हैं. वी यूज क्वांटिटी और एडजेक्टिव्स मेनली विद द थिंग्स दैट कैन नॉट नॉर्मली बी काउंटेड इंडिविजुअली. जैसे हम एक एक करके काउंट नहीं कर सकते, उसके लिए यूज करते. जैसे कि वाटर के साथ सम था, तो हम वाटर को काउंट तो कर नहीं सकते, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते,
मनी को भी नहीं कर सकते। हाँ, मनी को ऐसे नोट से गिन सकते हैं, लेकिन मनी की वैल्यू जो होती है वो ज्यादा होती है, तो उसको नहीं गिन सकते। शुगर, एक एक चीनी का दाना तो नहीं गिनेंगे। तो ये सब होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। नीचे कुछ कॉमन एडजेक्टिव्स लिखे हैं क्वांटिटी के, जैसे कि सम, मच, लिटिल, इनफ, सफिशिएंट, मोर, लेस, होल, नो। ये सारे कॉमन एडजेक्टिव्स हैं जो हम सेंटेंसेस में देखते हैं। नेक्स्ट टाइप है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर टेल्स अस हाउ मेनी पर्सन्स और थिंग्स आर देयर और इन व्हाट ऑर्डर दे अकर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये बताते हैं कि कितने ज्यादा पर्सन है, कितनी थिंग्स हैं, या फिर वो किस नंबर पर है, कितनी पोजीशन पर है, एक, दो, तीसरा, चौथा, ऐसे तो ना, पहला, दूसरा, तीसरा, ऐसे। तो इसमें बताते हैं इट आंसर्स हाउ मेनी, कितने हैं और किस ऑर्डर में है। और ये काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। अभी हमने क्वांटिटी पढ़ा था तो वो अनकाउंटेबल के साथ होते थे। ये नंबर है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ये काउंट वाली चीजों के साथ आएंगे। जैसे कि आई हैव 3 पेंसिल्स, तो पेंसिल्स हम काउंट कर सकते हैं। तो आई हैव 3 पेंसिल्स, देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास, शी बॉट 2 बुक्स, और लास्ट में ही स्टूड फर्स्ट इन द रेस। अब जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये सब भी ना एडजेक्टिव ऑफ नंबर होते हैं कि वो फर्स्ट आया रेस में। दिस इज माई सेकेंड अटेम्प्ट, ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। सो दीज आर एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर। तो एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर ये होते हैं। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर कैन बी कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5, जो हम काउंटिंग होती है उसको इंग्लिश में लिखते हैं ना, ONE 1 2, TWO 2 ऐसे। तो ये हमें 1 2 3 4 बताते हैं। और ऑर्डिनल नंबर होते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे जो हम हिंदी में बोलते हैं। उसको इंग्लिश में अगर बोलेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो ये पोजीशन बताते हैं कि वो क्या आया, फर्स्ट आया क्लास में, ऐसे बोलते हैं ना हम। तो एडजेक्टिव ऑफ नेक्स्ट टाइप, फोर्थ टाइप, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव पॉइंट्स आउट और इंडिकेट्स अ पर्टिकुलर नाउन। ये एडजेक्टिव जो होते हैं ये पॉइंट आउट करते हैं एक पर्टिकुलर नाउन पर, या इंडिकेट करते हैं, उसको बताते हैं। इट टेल्स अस विच पर्सन और थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट। ये बताते हैं कि हम किस पर्सन, किस चीज की बात कर रहे हैं। द मेन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर दिस, दैट, दीज, दोज। बस ये चार ही हैं, ये मेन है। अब दिस, दैट, दीज, दोज किसके साथ आएगा? देखो, दिस दैट आता है सिंगल चीज के साथ, लेकिन दिस आता है उनके साथ जो पास में होती है, दैट आता है उनके साथ जो चीज दूर होती है हमसे। जैसे कि दिस बुक इज इंटरेस्टिंग और दैट हाउस इज ब्यूटीफुल। अब दीज दोज आता है प्लूरल के साथ, लेकिन दीज आता है जो मेरे पास है उन चीजों के लिए, और दोज आता है जो मेरे से दूर है उनके लिए। जैसे कि दीज फ्लावर्स आर फ्रेश और दोज बॉयज आर प्लेइंग। इंपॉर्टेंट डिफरेंस पढ़ लेते हैं, साइड में लिखा है इफ दिस दैट दीज दोज कम्स डायरेक्टली बिफोर अ नाउन देन इट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगर ये नाउन से पहले आ रहा है तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, अदरवाइज नहीं है। जैसे कि मैंने बोला दिस बुक इज माइन, तो ये बुक मेरी है। अगर मैं बोलूँगी दिस इज माइन, ये मेरी है, तो इसमें तो कुछ एडजेक्टिव पता ही नहीं चल रहा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, तो वो एडजेक्टिव नहीं होगा। जब तक दिस के बाद कोई नाउन नहीं आएगा तब तक कोई एडजेक्टिव नहीं होगा वो। दिस बुक इज माइन, दीज फ्लावर्स आर माइन, तो ऐसे दिस पेन इज माइन, तो ही एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव माना जाएगा। अब आता है फिफ्थ टाइप, पोजेसिव एडजेक्टिव। अ पोजेसिव एडजेक्टिव शोज पोजेशन और बिलोंगिंग। तो इसमें क्या होगा कि पोजेशन दिखाया जाएगा, कोई चीज आपकी है, आपसे बिलोंग करती है, आप उसके ओनर हो, ठीक है, तो पोजेशन दिखाया जाएगा कि वो आपसे बिलोंग करती है। इट टेल अस व्हाट हु समथिंग इज, ये बताती है कि क्या चीज किसकी है। जैसे कि कॉमन पोजेसिव एडजेक्टिव्स है माय, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर। ये है तो प्रोनाउन, लेकिन जब यूज करेंगे नाउन से पहले तो हो जाएंगे एडजेक्टिव, वो भी पोजेसिव एडजेक्टिव। जैसे कि एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं, दिस इज माई बुक, तो मैं कह रही हूँ ये मेरी बुक है, तो माई जो होगा वो पोजेसिव है। दैट इज योर बैग, ये तुम्हारा बैग है। ही लॉस्ट हिज पेन, उसने अपना पेन खो दिया, तो हिज पेन आ रहा है, तो हिज क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव है। शी कंप्लीटेड हर होमवर्क, उसने अपना होमवर्क कर लिया, तो हर जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है। रिमेंबर, हमेशा याद रहे, पोजेसिव एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज कनेक्टेड विद अ नाउन। मैंने जैसे पहले बोला कि नाउन से पहले आ रहा है तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। माई बुक, योर पेंसिल, हिज कार, हर ड्रेस, आर स्कूल, इस तरह से। तो बुक से पहले माई आ रहा है, पेंसिल से पहले योर आ रहा है, तो ये है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। जो चीज आपकी है उस पर आप अपना हक दिखा रहे हो।
Sixth type is interrogative adjective. An interrogative adjective is used with a noun to ask a question. अब ये भी noun के साथ ही यूज होता है लेकिन क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे कि द कॉमन इंटरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर which, what, whose. एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं. which which book do you want? कौन सी बुक चाहिए तुम्हें? what color do you like? कौन सा कलर पसंद है आपको? क्या कलर पसंद है? whose bag is this? ये किसका बैग है? which subject is your favorite? कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा फेवरेट है? व्हाट टाइम इज द मीटिंग? किस टाइम पर मीटिंग है? तो ये सब आपने नोटिस किया होगा कि विच, वॉट एंड हुज जो है ये सब नाउन्स के पहले लग रहे हैं, इनके बाद क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है, और ये नाउन से पहले आ रहा है उसके साथ में, तो ये होते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. अगर ये नाउन के साथ नहीं आएंगे तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं होंगे. जैसे कि विच बुक डू यू वॉन्ट, तो इसमें विच क्या है? इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव. हम क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी आता है. Seventh type is distributive adjective. Distributive adjective refers to the members of a group one at a time or separately. ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव से क्या पता चलता है कि ये एडजेक्टिव मेंबर्स को इंडिकेट करते हैं. एक वन ग्रुप के मतलब एक ग्रुप के मेंबर को इंडिकेट करते हैं वन एट अ टाइम, एक एक को, और सेपरेटली या अलग अलग, या तो हर एक को करेंगे या अलग अलग करेंगे. द कॉमन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स आर ईदर, ईच, एवरी, ईदर, नीदर. एग्जाम्पल है जैसे कि ईच स्टूडेंट रिसीव्ड अ नोटबुक, हर एक स्टूडेंट को नोटबुक मिल गई है. एवरी चाइल्ड एंजॉयड द गेम, हर बच्चे ने गेम एंजॉय करी, तो हर एक की बात हो रही है इसमें. ईच स्टूडेंट यानी कि हर एक स्टूडेंट, एवरी चाइल्ड या हर एक चाइल्ड. ईदर आंसर इज एक्सेप्टेबल, कोई भी आंसर कर लो एक्सेप्ट हो जाएगा. नीदर आंसर इज करेक्ट, कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है. तो हर एक की बात हो रही है, या तो ये या तो वो. इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं. ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर आर जनरली फॉलोड बाय अ सिंगुलर नाउन. और इन सब के आगे सिर्फ सिंगुलर नाउन होगा, क्योंकि हम हर एक की बात करेंगे तो एक में तो एक ही इंसान आएगा, सिंगुलर ही आएगा, एक ही चीज़ आएगी. जैसे कि एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट्स नहीं पढ़ेंगे, नहीं लिखेंगे, एवरी स्टूडेंट आएगा. और ईच चाइल्ड होगा, कभी भी ईच चिल्ड्रन नहीं होगा. लास्ट टाइप है प्रॉपर एडजेक्टिव. प्रॉपर एडजेक्टिव is formed from a proper noun and tells us something related to a particular noun, place, country, etc. अब ये बनता ही प्रॉपर नाउन से है और हमें बताता है कि वो कैसा है, एक पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, कंट्री कैसी है. जैसे कि इंडिया से बन रहा है इंडियन, सो इंडियन कल्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है. तो इंडिया से बना इंडियन, और इंडियन कल्चर जब हमने वर्ड यूज़ किया तो वो एडजेक्टिव बन गया. फ्रांस से बना फ्रेंच, फ्रेंच क्वेजन हमने लिखा तो वो फ्रेंच क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया. चाइना का बना चाइनीज़, तो जैसे कि मैंने बोला आई ईट चाइनीज़ फूड, तो चाइनीज़ क्या बन गया? एडजेक्टिव बन गया. अमेरिका, अमेरिकन, अमेरिकन लिटरेचर, जैसे कि आई लव टू रीड अमेरिकन लिटरेचर, तो अमेरिकन क्या बन गया? इसमें एडजेक्टिव बन गया. जापान का जापानीज, जापानीज टेक्नोलॉजी. इस तरह से हेयर इंडियन, यहाँ पर जो दिया गया है इंडियन, फ्रेंच, चाइनीज, ये बने किससे हैं? प्रॉपर नाउन से, लेकिन हम इसको एज एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं. तो जब प्रॉपर नाउन एडजेक्टिव बनाते हैं तो उसे बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव. तो अमेरिकन, जापानीज, ये सब क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव है. इसका इंपॉर्टेंट रूल ये है, प्रॉपर एडजेक्टिव ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. और इसका जो प्रॉपर एडजेक्टिव का जो कोई भी वर्ड है वो हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होगा. जैसे कि इंडियन कल्चर में आई कैपिटल होगा, स्मॉल नहीं चलेगा. अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडजेक्टिव. इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, अंडरलाइन या फिर आप टिक भी कर सकते हो. अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन ईच सेंटेंस, या फिर टिक कर दो या सर्कल कर दो, जो भी आपको सुटेबल हो. शी इज़ अ ब्रेव गर्ल. अब ब्रेव क्या है? उसकी क्वालिटी है, क्वांटिटी है, या नंबर है? तो ये क्वालिटी है, तो ए पार्ट सही है बिल्कुल. आई हैव सम मनी इन माई वॉलेट. सम मनी, क्या मैं मनी को काउंट कर सकती हूँ? देखो मनी जो होता है वो अनकाउंटेबल में आता है, तो अनकाउंटेबल के लिए आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. देयर आर 7 days इन अ वीक, 7 days हैं तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर. दीज फ्लावर्स स्मेल वंडरफुल. इन फ्लावर्स की खुशबू तो बहुत अच्छी है, तो दीज इंडिकेट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है, तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है. सब एक ही ए ऑप्शन में ही आ रहा है सबका आंसर. दिस इज माई नोटबुक. माई होता है पोजेशन, बिलोंगिंगनेस, मेरी है ना, तो पोजेसिव एडजेक्टिव.
विच ड्रेस डू यू प्रेफर, कौन सी ड्रेस आप प्रेफर करेंगे, तो मैं इसमें क्वेश्चन पुट अप कर रही हूँ, तो इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। एवरी स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट द टास्क, हर एक बच्चे को अपना टास्क कंप्लीट करना है, तो हर एक को मैंने बोला, तो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। लास्ट 8th है, वी इंजॉयड इंडियन फूड एट द रेस्टोरेंट, इंडियन बना है इंडिया से, तो ये प्रॉपर एडजेक्टिव है। अब और भी क्वेश्चंस हैं 9 से लेके नीचे 15 तक। अब ये वाले क्वेश्चंस आप खुद सॉल्व करिए और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर लिखिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। यही थे सारे टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलो। और भी किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।